अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर इसके चल रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, कैसा होता है। तो आपने देखा कि जिस तरह अर्थ है या मार्स है या और दूसरे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं नियरली सर्कुलर पाथ्स में अराउंड द सन। उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है मूव करने की अराउंड द सन, उनका जो रास्ता है वो तकरीबन सर्कल जैसा है। सर्कल तो नहीं है लेकिन तकरीबन नियरली सर्कल से मिलता जुलता है। सो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ये एक ऑर्बिट है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है इस तरह की, ये जो लूप है, इसको हम एक ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो अर्थ है, आपने देखा कि अर्थ के अराउंड भी बहुत सारे सेटेलाइट्स जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेटेलाइट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। कुछ नेचुरल सेटेलाइट भी है और नेचुरल सेटेलाइट तो एक ही है, मून अर्थ का। इसके अलावा आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं बहुत सारे जो मूव कर रहे हैं और जो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक सेटेलाइट जो है वो किस तरह से ऑर्बिट करता है अराउंड द अर्थ। ये पिछली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि सेटेलाइट जब मूव कर रहा होता है तो सेटेलाइट का जो मोमेंटम होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है या मोमेंटम होता है, वो उस ऑर्बिट के टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में होता है, उस ऑर्बिट के टेंजेंट डायरेक्शन में होता है। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रही होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम फोर्स ऑफ ग्रेविटी से हम ले रहे होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सेटेलाइट जो है ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जब ये मोमेंटम और ये फोर्स दोनों आपस में बैलेंस होते हैं तो ये ना तो ज़मीन पे गिरता है और ना ही ये टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में मूव करता है, बल्कि ये इसका पाथ जो है, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो इस तरह की बन जाती है जैसी आपको नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि एक सेटेलाइट को कितनी स्पीड चाहिए कि वो अर्थ के राउंड मूव कर सके। अगर स्पीड उससे कम होगी वो तो भी मूव नहीं कर सकेगा, तो भी ऑर्बिट नहीं कर सकेगा। अगर स्पीड उससे ज़्यादा होगी तो भी ऑर्बिट नहीं कर सकेगा। तो अभी हम वो स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए हम यही बेसिक जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है यूज़ करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है अर्थ और सेटेलाइट के दरमियान। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास जो होती है दैट इज़ mv²/r। r जो है ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर इस सेटेलाइट के दरमियान। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल R, और यहाँ से लेकर सेटेलाइट तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ h। तो ये हमारा जो r है स्मॉल r दैट इज़ कैपिटल R प्लस h। कैपिटल R जो है दैट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ और h जो है ये सेटेलाइट की हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से। अच्छा जी, ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर आप छोटा सा जो है वो s लगा दें, सेटेलाइट की स्पीड, और ये मास ऑफ सेटेलाइट इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आपको पता है जी G/m/r²। इसमें ms जो है ये मास ऑफ सेटेलाइट है और कैपिटल M जो है ये मास ऑफ अर्थ है। सो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास और यहाँ से एक r भी कैंसिल हो जाएगा। तो vs² हमारे पास बचेगा जी G/m/r। अब हम ले लेते हैं दोनों तरफ अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने से यहाँ पर ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगी सेटेलाइट की स्पीड दैट इज़ अंडर रूट G/m/r। तो बच्चों ये है वो स्पीड जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। और किसी भी सेटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए कम से कम इतनी स्पीड चाहिए। अगर स्पीड इससे कम होगी तो वो सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जाना शुरू कर देगा, वो ज़मीन पे गिर जाएगा। और अगर स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो वो टेंजेंट डायरेक्शन में यूँ निकल जाएगा। तो ये स्पीड ज़रूरी है। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि इस फार्मूले में कहीं पर भी आपको मास ऑफ सेटेलाइट नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मास ऑफ सेटेलाइट पर डिपेंड नहीं करती, वो आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। वो अर्थ के मास पे या जिस भी यहाँ से एक और बात भी समझ आई कि हर प्लैनेट के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। हमने अर्थ के लिए कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप सन के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो m की जगह आप मास ऑफ सन पुट कर देंगे। अगर आप मार्स के लिए करना चाहेंगे तो यहाँ आप m की जगह मार्स का जो है वो आप उसका मास पुट कर देंगे। इसी तरह जो r है, r हमारे पास होता है r+h। r है रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप जिस भी प्लैनेट पे होंगे उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए आप उसका रेडियस पुट करेंगे। यहाँ पर एक और बात है
कि अगर तो आप ज़मीन की सरफेस के ज़्यादा दूर नहीं हैं, आप सरफेस से करीब हैं, आपकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि आपकी हाइट जो है वो स्मॉल है एज़ कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर तो ऐसा है तो फिर इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर। एच को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा ना हो। तो ऐसी सूरत में हमारा ये फार्मूला जो है ये सिंपली बन जाएगा GM ओवर आर, लेकिन इट इज़ GM ओवर कैपिटल आर। तो ये सिर्फ ट्रू है उस वक़्त अगर हमारी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।